नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा यूएस के टैरिफ का असर? आरबीआई गवर्नर ने दिया जवाब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच 8% से अधिक की वृद्धि दर हासिल की है। उन्होंने बताया कि भारत ने मुद्रास्फीति को 8% से घटाकर 1.5% तक लाने में सफलता पाई है। भारत का राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है और केंद्र सरकार का घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। उन्होंने रुपए की व्यवस्थित गतिशीलता पर भी जोर दिया। भारत ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच 8% से अधिक की शानदार वृद्धि दर हासिल की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की वार्षिक बैठक में ये बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक घरेलू मांग आधारित अर्थव्यवस्था है और अमेरिकी टैरिफ विवाद का इसकी वृद्धि पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। मल्होत्रा ने कहा कि वैश्विक व्यापार में व्यवधान और अन्य अर्थव्यवस्थाओं की सुस्ती के बावजूद भारत ने कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभावों से उबरकर मजबूत स्थिति हासिल की है। भारत की आर्थिक बुनियाद को मजबूत बताते हुए उन्होंने कहा कि ये वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि भारत ने मुद्रास्फीति को 8% से घटाकर 1.5% तक लाने में सफलता पाई है। ये पिछले 8 वर्षों में सबसे निचला स्तर है। तेल की कीमतों में कमी ने भी इसमें मदद की है। इसके साथ ही भारत का राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है और केंद्र सरकार का घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत का कुल कर्ज वैश्विक स्तर पर सबसे कम में से एक है। सरकार और वित्तीय समिति के बीच अच्छे समन्वय ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मल्होत्रा ने कहा कि जहां अमेरिका डॉलर में 10% की गिरावट आई, वहीं भारतीय रुपए में उतनी कमी नहीं देखी गई। इसका कारण टैरिफ और पूंजी प्रवाह में व्यवधान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रुपए की व्यवस्थित गतिशीलता भारत की प्राथमिकता है।